18 जून 2023 सुबह 8 बजे कनाडा से करीब 600 किलोमीटर ईस्ट में टाइटन सबमर्सिबल ने अपने 5 पैसेंजर्स के साथ 13,000 फीट डीप अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन के लिए अपना सफर शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली सफर के कुछ 1 आवर 45 मिनट्स बाद ही सबमर्सिबल का सतह से कम्युनिकेशन टूट गया और वो पानी में कहीं पर गुम हो गई अंटिल ये सबमर्सिबल अपने शेड्यूल टाइम 3 बजे के बाद भी वापस नहीं लौट पाए। इसके बाद उन्होंने प्लेन, शिफ्ट, सबमरीन, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल सब कुछ लेकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तब जाकर यह पता चला कि यह सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से क्रश हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ताज्जुब की बात तो ये है कि पिछले 10 सालों में इस सबमर्सिबल ने 200 से भी ज्यादा डीप सी साइट्स और 14 सक्सेसफुल एक्सपेक्टेशंस किए थे। इनफैक्ट इसने कई बार टाइटैनिक के पास जाकर अपनी काबिलियत को भी प्रूव किया था। इस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठे थे। सबसे पहले तो कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि उनकी खुद की कंपनी थी। दूसरे पर्सन पॉल हेनरी नर्जलेट, जो कि एक फ्रेंच नेवी के पायलट रह चुके थे। फिर थर्ड पैसेंजर हेमश हार्डिंग थे। इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनको भी इस फील्ड का एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। और फोर्थ एंड फिफ्थ पैसेंजर थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। 18 जून 2023 को वो ट्रैवलर्स टाइटैनिक एक्सप्लोर करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। टाइटन सबमर्सिबल में बैठकर 12 PM को टाइटैनिक डीप सी, जो कि 12,005 फीट डीप है, उसके पास जाना, उसे 1 से 1.5 घंटे एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, शाम के 7 बजे तक वापस से सतह पर आ जाना। लेकिन जैसे ही सबमर्सिबल को उसके कैरियर शिप से नीचे ड्राइव के लिए छोड़ा तभी भी अनफॉर्चुनेटली उसका कैरियर शिप से कम्युनिकेशन टूट गया। पर कम्युनिकेशन टूटने के बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया अंटिल वो सबमर्सिबल अपने शेड्यूल टाइम पर वापस से ऊपर नहीं आई। लेकिन जैसे ही खबर कैरियर शिप में बैठे हुए क्रू को मिली, उन्होंने तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में एक अलर्ट भेज दिया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर ओशन गेट कंपनी के स्टाफ ने सबमर्सिबल के कैरियर शिप के साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ने दिया होता या फिर इवन में भी कांटेक्ट टूटते ही सही डिसीजन लिए होते तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं बना होता। इन्होंने इसका ऐसा शेप बना दिया कि कैबिन स्पेस बढ़ाने से सबमर्सिबल के सेंटर में ज्यादा प्रेशर लगता था, जिससे उसके बीच से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। ऑल्सो डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ साथ इन्होंने मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। यूजुअली सबमरीन को टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है, पर टाइटन में बस नाम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया था। बाकी पूरी सबमर्सिबल को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो हाई प्रेशर में ब्रेक हो सकता है, इसलिए मरीन पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं टिक सकती थी। एक्स पैसेंजर डेविड पॉक की अगर माने तो उनका रिव्यू था कि इसमें बैठना सुसाइड करने से कम नहीं है। उन्होंने सबमर्सिबल के अंदर जो देखा था, उनके सामने जैसा पिक्चर पेंट किया गया था वो बिल्कुल वैसा नहीं था। सबमर्सिबल में लिटरली कैंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले लाइट्स और हैंडल्स लगे थे। यहाँ तक कि एक नियर प्ले स्टेशन कंट्रोलर से इस सबमर्सिबल को चलाया जा रहा था। उस सबमर्सिबल को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके वजह से सबमर्सिबल कभी भी टूट सकती थी, जिसमें से सबसे मेन थी कम्युनिकेशन फेलियर। उनके ड्राइव के दौरान करीब 5 घंटों के लिए सबमर्सिबल का अपने कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट गया था और ओशन गेट ने तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं निकलवाया था। यूजुअली ऐसे एक्सपेडिशन सबमर्सिबल को एक सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो सर्टिफाई कराता है कि इसमें ट्रैवल करना सेफ है या नहीं, पर स्टॉकटन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। डेविड वॉकर्स का कहना है कि इन चीजों को लेकर उन्होंने स्टॉकटन को वार्न भी किया था। दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे सबमर्सिबल है जो कि 13,000 फीट तक जा सकते हैं, जहां पर टाइटन का नाम ऑफ कोर्स कहीं पर भी नहीं है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से सबमर्सिबल टाइटन को बनाना, उसके प्रीवियस पैसेंजर के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर ध्यान नहीं देना, उस पर काम कर चुके इंजीनियर्स की एक्सीडेंट रिलेटेड वार्निंग्स को नजरअंदाज करना, एंड लास्टली बिना किसी सेफ्टी सर्टिफिकेशन के ट्रैवल करना काफी अनयूजुअल बात था। लेकिन अब सवाल आता है कि दुर्घटना आखिर घटी ही कैसे? वेल, रिसेंटली आई रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सीडेंट के पीछे का रीजन कैशस प्रॉफिट इम्प्लोजन हो सकता है। जितने गहराई में आप हो उतना ज्यादा वॉल्यूम पानी का ऊपर से आपके ऊपर एक्ट करता है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स की बॉयंसी, चारों बाजू से अगर प्रेस रिप्लाई हो रहा है तो ऐसे में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रश हो जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो यूएस गार्ड ने एनालाइज डेटा के मुताबिक वो सबमर्सिबल कैटास्ट्रोफी एक इम्प्लोजन का शिकार हो गया है। सभी लोग ओशन गेट कंपनी को ही ब्लेम कर रहे हैं। कंपनी ने जेन्युइनली काफी ज्यादा सेफ्टी को लेकर लापरवाही रखी
और अगर स्टाफ ने कम्युनिकेशन टूटते ही इमीडिएटली एक्शंस लिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।